महिला हैं आप, लाजमी है पूछना। तेजस्वी यादव की जो है माई बहन योजना 2500 रुपया, अभी उनका भी सीमांचल में दौरा चल रहा था। उन्होंने काफी महिलाओं से मिले हैं। वो क्या महिला वोट जो है तेजस्वी यादव के साथ में जा रहा है, बीजेपी से खिसक रहा है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत मजबूती से एक बात कहना चाहती हूँ कि तेजस्वी यादव के पास कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है, सामाजिक अधिकार नहीं है कि वो कोई भी बात कहें। और वो तेजस्वी यादव महिलाओं के और माता और बहनों के सम्मान की बात करेंगे जिनके पिता और जिनकी माता के समय में एक आईएएस की पत्नी सुरक्षित नहीं थी। एक आईएएस की पत्नी चंपा विश्वास का और उसके घर की महिलाओं का लगातार शोषण होता रहा। ये वो लोग बात करेंगे जिनके समय में शिल्पी गौतम कांड होता रहा। वो लोग महिलाओं के सम्मान की बात करेंगे। उनके पास किसी भी तरह का अधिकार नहीं है कि महिलाओं के विषय में बात करें। भारतीय जनता पार्टी उस चिंतन को जीती है, महिलाओं को सम्मान देती है। हमारे यहाँ तो संगठन में भी आरक्षण मिलता है और सम्मान मिलता है। तो तेजस्वी जी तो बात ही ना करें महिलाओं के सम्मान की तो बेहतर। मैं बिहार के फेमस जगह सीमांचल के डुम्मर में मौजूद हूँ और यहाँ पे भाजपा की पूर्व प्रदेश अध्यक्षा और वर्तमान में एमएलसी भी हैं। क्या बात है मैडम, आपका सीमांचल में दौरा चल रहा है, भाजपा से हैं आप, क्या कुछ कहना चाहिएगा? आज सीमांचल के फेमस जगह डुम्मर में है जहाँ पे काफी पेड़ा और चाय का मशहूर है, लेकिन आप आज दौरा कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो हमेशा कार्य में लगा रहता है, समाज निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में। उसी क्रम में हम अपनी छोटी बहन, हमारी जो बरारी की सभापति हैं बबीता यादव जी के पास आए हैं और बरारी के विकास को लेकर पहले भी पटना में हम लोग लगातार बातें करते रहे हैं और बरारी में कैसे बेहतर विकास हो और सर्वांगीण विकास हो, इसी पर लेकर बबीता जी से हमारी चर्चा हुई। और कैसे हम जो हमारे मंत्री हैं आगे संबंधित विभाग के उनसे बात की जाए, हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से बात की जाए, मुख्यमंत्री जी से बात की जाए, उस तरह की बातें हमने और बबीता बहन ने की। अभी सीमांचल में आपका दौरा कहाँ कहाँ पे था? आज का कार्यक्रम आपका कहाँ कहाँ था? आज पूर्णिया में हम लोगों का कार्यक्रम था। एक हमारी बहन है उपाध्यक्ष महिला मोर्चे की, उनके बेटे का एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में हम लोग गए थे जिसमें एक इवेंट किया गया था कि समाज के वैसे बच्चे जो वंचित बच्चे, उन्हें किस तरह से उनका मनोबल बढ़ाया जाए और उनके फैशन शो किए जाए। उसके बाद में बरारी में आज मैं आई हूँ, अपनी छोटी बहन है मेरी सभापति बबीता जी, उनके पास आ जाइए। 2025 में क्या लग रहा है, बीजेपी सरकार में आएगी? क्या लग रहा है बीजेपी से आप नीतीश कुमार जी में आप लोग क्या सरकार में आएंगे? बताइए। निस्संदेह एनडीए गठबंधन सरकार में आएगा, भाजपा सरकार में आएगी। और नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो इसलिए राजनीति नहीं करती है कि हम सरकारें बनाएं, हम समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए राजनीति करते हैं। और हमारे गठबंधन के जो भी घटक दल हैं उन्हें हमेशा सम्मानीय स्थान जैसे पहले मिलता रहा है, मिलता रहेगा और एनडीए गठबंधन ही सत्ता में आएगा। महिला हैं आप, लाजमी है पूछना। तेजस्वी यादव की जो है माई बहन योजना 2500 रुपया, अभी उनका भी सीमांचल में दौरा चल रहा था। उन्होंने काफी महिलाओं से मिले हैं। वो क्या महिला वोट जो है तेजस्वी यादव के साथ में जा रहा है, बीजेपी से खिसक रहा है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत मजबूती से एक बात कहना चाहती हूँ कि तेजस्वी यादव के पास कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है, सामाजिक अधिकार नहीं है कि वो कोई भी बात कहें। और वो तेजस्वी यादव महिलाओं के और माता और बहनों के सम्मान की बात करेंगे जिनके पिता और जिनकी माता के समय में एक आईएएस की पत्नी सुरक्षित नहीं थी। एक आईएएस की पत्नी चंपा विश्वास का और उसके घर की महिलाओं का लगातार शोषण होता रहा। ये वो लोग बात करेंगे जिनके समय में शिल्पी गौतम कांड होता रहा। वो लोग महिलाओं के सम्मान की बात करेंगे। उनके पास किसी भी तरह का अधिकार नहीं है कि महिलाओं के विषय में बात करें। भारतीय जनता पार्टी उस चिंतन को जीती है, महिलाओं को सम्मान देती है। हमारे यहाँ तो संगठन में भी आरक्षण मिलता है और सम्मान मिलता है। तो तेजस्वी जी तो बात ही ना करें महिलाओं के सम्मान की तो बेहतर है। और बिहार की जो बहनें हैं, हमारी माताएं बहनें, वो जागरूक हैं। वो कभी भी ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता नहीं देंगी जिनके समय में उन्हें सोचना पड़े उन्हें महीने में जो पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। और झूठी बातें तो छोड़ दीजिए, घर के बाहर निकल में उनकी इज्जत, उनके गले में पहनी हुई चैन, उनके कपड़े और उनके पति का और उनके बेटे का जीवन भी सुरक्षित होगा या नहीं होगा, ये वो तय करेंगे। और ऐसे लोगों को कभी वोट नहीं करेगी। इसी बात को लेकर तो बीजेपी की सरकार आपका झारखंड में गिर गई है। उन्होंने जो वादा किया, हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री बन गए हैं, महिलाओं को लुभाने में कम है। आप कैसे कह सकते हैं कि इस बात पे गिर गई है? हाँ। आप कैसे कह सकते हैं? अच्छा। सिर्फ ये एक कारक हुआ और उसमें सरकार गिर गई, इस बात को बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। नहीं पर देखिए, राजनीति, हम अटल जी के कार्यकर्ता हैं। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। कर्तव्य पथ पे जो मिला, ये भी सही वो भी सही। हम कभी भी अपने सिद्धांतों से, अपनी नैतिकता से, अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे। सरकारें आएंगी और जाएंगी, परंतु ये राष्ट्र रहना चाहिए। युवा बीजेपी नेत्री हैं आप, ठीक है, पढ़ाई के आप युवा का साथ कर रही हैं आप। तो आप ये बताइए, पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज हो रहा है, सभी दल के नेता उसके साथ हैं, तो इस पर क्या कहिएगा? क्यों बीपीएससी के लड़कों पे लाठीचार्ज हो रहा है? महाआंदोलन चल रहा है गर्दनी बाग में, आप लोग के पार्टी के नेता का एक भी बयान नहीं आ रहा है, क्या कहिए? देखिए, बयान आने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बहुत गंभीरता, मजबूती और संवेदनशीलता के साथ किसी संवेदनशील विषय को देखा जाए। बयानबाजी करना किसी विषय पर, किसी की भावनाओं को भड़काना और फिर समाज के हित में जो निर्णय ना हो, बिहार के हित में नहीं हो, वैसे निर्णय के लोगों को निसंदेह लोग ने भड़का रहे हैं। बयानबाजी करने वाले लोग अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि उन्होंने बिहार के लोगों के साथ आज तक क्या किया है। बयानबाजी से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, हमारे घर में भी कोई समस्या होती है, अगर वो एक संवेदनशील मुद्दा है तो हम बयानबाजी से महत्वपूर्ण होता है कि हम उसके विषय में निर्णय लें, हम कार्य करें और उसको बेहतर परिणाम दें।
तेजस्वी यादव जी ने कहा हम 5 लाख सरकारी नौकरी दिए हैं, बीजेपी लोग जो है युवा को बेरोजगार कर दिए हैं। जो आदमी 10वीं क्लास पास नहीं कर पाया वो रोजगार की परिभाषा क्या समझेगा, वो रोजगार को क्या समझेगा। और ये उस परिवार के कुलदीपक हैं जिनके समय में बिहारी होना एक गाली हो गया। बिहार के लोग, हम लोग वो लोग हैं बिहारी जो जाके पंजाब के खेतों में सोना उगाते हैं, जो टेक्सास जाते हैं, न्यूयॉर्क जाते हैं, विदेश जाते हैं तो सबसे बड़े बड़े पदों पर होते हैं। और ये हम वही बिहारी हैं बिहार में जो हमारे ऊपर उपहास किया जाता था इनके पिताजी के समय में, उनके अंदाज के कारण, उनके तौर तरीकों के कारण, जिनके समय में अपना एक उद्योग था, वो सरकारी नौकरी की बात कैसे कर सकते हैं। नया साल कैसा रहेगा? नया साल धमाका मचेगा या क्या रहेगा बताइए? नववर्ष नववर्ष हमेशा की तरह सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि कैलेंडर का नववर्ष है, भारतीय सनातन परंपरा का नववर्ष अप्रैल में आता है जब नई फसल हमारे पास होती है। सनातन संस्कृति का वो नववर्ष है, ये थोपी हुई संस्कृति का नववर्ष है, परंतु फिर भी चलो चूंकि चलन में है तो नववर्ष बेहतर होगा भारत के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और बिहार के लिए। देवी पे कुछ कहिएगा? देवी को क्यों माफी मांगना पड़ा इस बार? अल्लाह तेरे नाम सबके सम्मति दे भगवान पर। अभी पूरा देश की मीडिया जो है चर्चा में है देवी। उनको जवाब देना चाहूंगी, मैंने उस घटनाक्रम को पूरा देखा नहीं और जिस चीज को मैंने देखा नहीं मैं उस पर कोई टिकट टिप्पणी कर नहीं सकती। अच्छा, अगर मैं वहाँ उपस्थित होती, बोल रही है हमको मैंने उस घटना गया, मुझे जान से भी धमकी मिल रहा है। मुझे नहीं पता वो क्या कह रही हैं और उनकी गंभीरता कितनी है, उनकी प्रकृति क्या है, उनकी प्रवृत्ति क्या है, उनका स्वभाव क्या है और वो घटनाक्रम क्या था, मुझे उसके विषय में कुछ भी नहीं पता। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। लास्ट अंतिम सवाल, महिलाओं से क्या अपील करना चाहिएगा इस पे बताइए? मुझे लगता है किस विषय में महिलाओं से अपील की बात करूं? नया साल आ रहा है, महिलाओं को आप क्या कहना चाहती हैं? मैं महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि महिला समाज की धुरी होती है, वो संस्कृति की वाहक होती है। वो अपने बच्चों के लालन पालन की बात हो, उनकी शिक्षा की बात हो, एक स्कूल चुनने की बात हो या सरकार चुनने की बात हो, वैसी सरकारों को चुने जो उनकी संस्कृति को संभाल कर रखे, वैसी सरकारों को ना चुने कि आने वाले समय में उन्हें तय करना पड़े कि उनकी जो संतानें हैं वो किस तरह का जीवन जिएंगी, वो किस तरह की घटनाओं का शिकार होंगी। तो वो अपनी सनातन भारतीय हिंदू परंपरा को बचाने वाली ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ने के भेजें, अपने बच्चों को संस्कृति सिखाएं और सरकारें वैसी चुनें जो तुष्टीकरण के नाम पे भारत के मूल निवासियों के साथ पक्षपात ना करें, अन्याय ना करें और हमारी संस्कृति का मखौल ना उड़ाएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता कश्यप जी हैं, क्या कुछ कहना चाहिएगा? मैम अनामिका जी आई और अभी वर्तमान में MLC हैं और प्रदेश अध्यक्षा पूर्व में भी रह चुकी हैं। अनामिका दी हमारे बराड़ी पे आई हैं, हमारे बराड़ी की धरती पे सबसे पहले तो इनका बहुत बहुत स्वागत है। और आप यहाँ आई हैं इसके लिए इनका बहुत बड़ा बड़प्पन है। एक्चुअली आई पूर्णिया थी, लेकिन पूर्णिया जब आना हुआ इनका तो ये जानी ये चीज़ की कि हमारी एक छोटी बहन भी है जो इसी क्षेत्र में है। तो फिर हमारी बात हुई, इनके साथ हमारा कांटेक्ट रहा। इनका कहना हुआ कि जब मैं पूर्णिया आऊँगी तो तुम्हारे यहाँ बराड़ी भी जरूर आऊँगी। और दीदी के विषय में जितना हम तारीफ करें उतना कम है। और जहाँ की महिला शक्ति की बात हो, महिला सशक्त महिला की बात हो, वहाँ एक नंबर पे आती है हमारी बहन अनामिका सिंह जी। और इनका पद क्या है, इनका पहचान क्या है, ये अपने न तो पहचान की मुहताज है, हमें बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जो भी लोग आपके चैनल के माध्यम से इनको देख रहे होंगे तो सभी लोग, हमें लगता है कि सभी लोग इनको जान रहे होंगे। तो दीदी आज घूमने के ख्याल से आई थी, यहाँ का नाम सुनी थी तो वाकिफ होने आई हैं कि वाकई यहाँ का जो नाम सुन रहे हैं क्या वाकई वो खुशबू यहाँ है या नहीं है। आप परिचय को कोई मोहताज नहीं है। अभी जितने भी लोग हैं बराड़ी में, आप चर्चित में हैं। बराड़ी विधानसभा से मुख्य पार्षद में अभी बबीता कश्यप को कौन नहीं जानता। तो क्या कहना चाहिएगा? बराड़ी में इस बार बीजेपी के साथ में है सब? हाँ है ना? क्योंकि बीजेपी सरकार की क्या नीति है, क्या रणनीति है, इनका क्या काम है, कार्यशैली कैसी है, सभी लोग जानते हैं, जनता वाकिफ हो चुके हैं। और पहले के समय में भले हम कहें कि जनता उतनी बात पर नहीं जान रहे थे, लेकिन अब की जनता भी जागरूक हो चुकी है, वो भी राजनीतिक को समझते हैं और कौन कार्य करने वाला है, कौन कार्य नहीं करने वाला है, इस चीज़ को भी जनता भली भांति जानती है। और हमें पूरा विश्वास है कि जनता बीजेपी के साथ ही जाए। नववर्ष कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया, मंगलमय। हम चाहेंगे कि मेरा भी नववर्ष मंगलमय हो और जितने साथी जुड़े सबका हो, और आपके चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का भी नववर्ष मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।